ठीक पढ़ा आपने थंबनेल पे। न्यू रीट परीक्षा तिथि घोषित यहाँ पे हो गई है। लगभग 7 अगस्त के आसपास इसके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। पूरा आप मेरी रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आप खुद आइडिया लगा देंगे कि ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। रीट 2021 16 लाख से ऊपर अभ्यर्थी उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है दोस्तों। अभी तक एग्ज़ाम जो लास्ट डेट घोषित हुई थी वो हुई थी 20 जून की। कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए, गंभीर बीमारियों को देखते हुए 20 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा। 7 अगस्त तक एग्ज़ाम होगा। उसका कारण है कि जैसे परिस्थितियाँ नॉर्मल होगी फॉर्म रीओपन होंगे, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस वालों को भी शामिल किया गया है, तो फॉर्म रीओपन होंगे। उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे, फिर वापस एग्ज़ाम सेंटर्स और भी अभ्यर्थी भी बढ़ जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर्स भी नए सिरे से जारी किए जाएंगे। सारा प्रोसेस नए सिरे से होगा। सुनाता हूँ रिपोर्ट दोस्तों। पिछले 1.5 साल में 5वीं बार टलेगी दोस्तों। ये जो 20 जून को जो नई एग्ज़ाम हो पाएगा, ये 5वीं बार टल रही है दोस्तों 1.5 साल में। ठीक है दोस्तों। अब कब कब टली मैं वो बता देता हूँ दोस्तों, तारीख पर तारीख, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी रीट की। मुख्यमंत्री ने पहले रीट 2 अगस्त 2020 को कराने की घोषणा की थी। सबसे पहले जो बात हुई थी वो 2 अगस्त 2020 को कराने की बात हुई थी। फिर कोविड के चलते 2 सितंबर 2020 को करवाने की घोषणा कर दी थी। शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने फरवरी 2021 में रीट कराने की घोषणा की। रीट को लेकर कई निर्णय लेने के चलते फाइल बोर्ड को नहीं भेजी जा सकी। फिर विज्ञप्ति जारी नहीं होने के कारण रीट 25 अप्रैल को कराने की मांग हुई। 25 अप्रैल को महावीर जयंती होने के कारण और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आयु सीमा और फीस में छूट देने के लिए, रियायत देने के लिए चलते दोबारा आवेदन फॉर्म मांगे गए, इसलिए रीट एग्ज़ाम 20 जून को कराना तय हुआ। और अब कोरोना के चलते 20 जून को भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो 1.5 साल में 5वीं बार टल रहा है दोस्तों। इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि अब फॉर्म तो रीओपन होंगे, ये तो पक्का है। और 16 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हैं तो वो और बढ़ेंगे। और बीएड वालों को भी इसमें शामिल कर दिया था L1 में इन्होंने, तो वो भी उस वजह से भी बढ़ गया। 12-13 लाख लोगों ने भरा था, लेकिन L1 और L2 का जो विवाद चला था उसके बाद गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था कि L1 में बीएड वाले दे सकते हैं। अब बात दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि क्या इस समय तैयारी तो आप लोग जारी रखिए, क्योंकि 2 महीने 3 महीने बाद भी अगर ये होती है, जून जुलाई अगस्त तक ये होने की संभावना है दोस्तों। तैयारी जारी रखिए। लेकिन अगर आप रूम लेके रह रहे हैं, कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप अपना रूम खाली करके अपने घर जा सकते हैं, पढ़ाई वहाँ से जारी रख सकते हैं। इस समय वैसे भी कोरोना है, कहीं बाहर जाना नहीं, आना नहीं। आप अपना ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नोट्स वगैरह सब जगह अवेलेबल हैं। तैयारी जारी रखें। आप सोचें कि भगवान ने हमको एक मौका दिया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया है, जिससे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी दोस्तों। और बात रही, अगर मैं बात करूँ पटवारी की, तो पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो भी अब 2-3 महीने से पहले रीट और पटवारी लगभग साथ में ही होंगे, क्योंकि इस समय कोरोना के चलते आरपीएससी बंद पड़ी है, आरएसएम एसएसबी यानी कि वो भी बंद पड़ा है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी बंद पड़ा है। और वहाँ पे काफ़ी जो उनके कर्मचारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भी पॉजिटिव आ गए, कोरोना पॉजिटिव। और वहाँ पे काफ़ी कर्मचारियों की शॉर्टेज भी है, तो नए सिरे से रिक्रूटमेंट भी होना है। तो कामकाज ठप भी पड़ा है, बंद भी पड़ा, ऑफिसेज भी बंद हैं, तो कोई काम तो हो नहीं रहा है दोस्तों। तो जब तक अगर कोरोना थोड़ा कम होगा, नॉर्मल होंगी कंडीशनें, फिर कामकाज चालू होगा, फिर फॉर्म रीओपन होंगे, फिर नए सिरे से होगा, तो कम से कम मान के चलिए दोस्तों कि 2-3 महीने का टाइम तो ये मामला लगेगा। यानी कि आप मान के चलिए कि अगस्त तक मामला जा सकता है। वही है दोस्तों कि रीट के लिए, एग्ज़ाम के लिए किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने अब ज़मीन बेची है, किसी की शादी होनी है, किसी के घर में प्रॉब्लम्स हैं, और उसको देखते हुए 5वीं बार रीट का टलना बेहद ही दुखदाई और बहुत ही पीड़ादायक है। रीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा ही कठिन समय है, लेकिन अगर धैर्य से वो पढ़ते हैं और इस समय जो मेंटली प्रिपेयर होके या मेंटली स्ट्रांग रह के पढ़ पाएंगे, वह इस रीट को क्लियर कर पाएंगे।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें अपने भाई दोस्त लोग के सेशन को। थैंक यू सो मच।